पेश खिदमत है प्रोग्राम हरदम रवां है जिंदगी। पेशकश यास्मीन जमील। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हरदम रवां है जिंदगी लेकर यास्मीन जमील हाजिर है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम। हमारे प्रोग्राम पाकिस्तान और भारत में नष्र हो रहा है रेडियो पर बराह रास्त मीडियम वेव 972 पर और इंटरनेट पर वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की वेबसाइट urduvoa.com पर और इसके फेसबुक पेज जिसका लिंक है facebook.com/voa urdu। प्रोग्राम के दौरान हमारे मेहमानों से सवाल पूछने के लिए मुफ्त कॉल का हमारा नंबर होता है 0800-777-89। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज की हरदम रवां है जिंदगी में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में आबाद उन बस्तियों के मकीनों की जो अपनी रोजमर्रा की जरूरियात के पानी के लिए रोजाना पैदल या अपने बारबरदारी के जानवरों के जरिए अपने घरों से नीचे मीलों दूर वाक़ चश्मों और नदियों का रुख करते हैं। दुनिया भर में पहाड़ी इलाकों में आबाद मकीनों के लिए उनके करीब वाक़ चश्मों या नदियों से उनके घरों तक पानी पहुंचाने के लिए आमतौर पर महंगे रैम वाटर पंप्स इस्तेमाल होते हैं जो उमूमी तौर पर बिजली या तवानाई के दूसरे जराये से चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के ये गरीब मकीन ऐसे महंगे पंप्स लगवाने और उनके खर्च बर्दाश्त करने की इस्तिताअत नहीं रखते। हाल ही में एक पाकिस्तानी इंजीनियर रहमतुल्लाह कुंदी ने इस गंभीर मसले के हल के लिए एक इंतहाई सस्ता और इंतहाई सादा रैम वाटर पंप डिजाइन किया है जिसे सूबा सरहद के कुछ पहाड़ी देहाती इलाकों में कामयाबी से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पंप कैसे काम कर रहा है और ये पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के सभी लोगों तक कैसे पहुंच सकता है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से रहमतुल्लाह कुंदी और पहाड़ी इलाकों की तरक्कियात के एक बैनुल-अक़वामी इदारे से वाबस्ता एसोसिएट कोऑर्डिनेटर मुदस्सिर मकसूद इस्लामाबाद से, जिनका इदारा इस पंप को हुंजा में तजर्बाती तौर पर नस्ब कर रहा है। और हम आपकी मुलाकात इस पंप से फायदा उठाने वाले चित्राल के एक होटल के मालिक प्रिंस सिराजुल मुल्क और एबटाबाद के एक देहात शाहपुर के एक कम्युनिटी लीडर इंजीनियर जियाउर रहमान से भी कराएंगे। और इससे पहले कि हम रहमतुल्लाह कुंदी से बात करें, हम बात करेंगे पहाड़ी इलाकों की तरक्कियात के बैनुल-अक़वामी इदारे ICI मोड के पाकिस्तान में कोऑर्डिनेटर मुदस्सिर मकसूद से, जो इंचार्ज हैं इंडस बेसिन इनिशिएटिव के और इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन पर। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर मकसूद साहब। वालेकुम सलाम। मिस यास्मीन जमील साहबा, आपको और तमाम सुनने वाले सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और हम सलाम रहमतुल्लाह कुंदी साहब को भी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कुंदी साहब। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन जमील साहब और आपकी टीम को बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। अस्सलाम वालेकुम जियाउर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का, बहुत शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम प्रिंस सिराजुल मुल्क साहब। वालेकुम अस्सलाम बेगम साहिबा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को शुरू करते हैं और जैसा कि हमने कहा मुदस्सिर मकसूद साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मुदस्सिर मकसूद साहब, आप बताइए मुख्तसरन अपने इदारे के बारे में और फिर इस बारे में कि जो रैम पंप रहमतुल्लाह कुंदी ने डिजाइन और तैयार किया है उसमें ऐसी क्या क्या खूबियां हैं जिनकी वजह से आपका ये बैनुल-अक़वामी इदारा इसका पायलट प्रोजेक्ट हुंजा में शुरू करने वाला है। जो हमारा अदारा है इसका नाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट है, जिसको उर्दू में अगर बोला जाए तो ये बैनुल-अक़वामी अदारा बराए मरबूत तरक्की बराए पहाड़ी इलाका जात ये कहलाता है। और ये हमारा जो हेडक्वार्टर है ये नेपाल के अंदर है। पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में हमारे लाइजन ऑफिस हैं और जो कि ये जितने भी हिंदू कुश हिमालयन रीजन में गए जितने भी पहाड़ी इलाका जात हैं म्यांमार से लेके अफगानिस्तान तक 8 कंट्री में बनते हैं, उनमें पाकिस्तान भी एक है, इंडिया भी एक है। तो इनके अंदर ये बेसिकली रिसर्च के ऊपर ज्यादातर काम करते हैं। हमारा अदारा जो ज्यादातर इसका मोटो है वो ये है कि माउंटेन्स और उसके रिहाइश पजीर जो इलाका जात के लोग हैं उनके ऊपर तवज्जो देना। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है, स्टडी है और उसके अगेंस्ट लोगों के अंदर रेजिलियंस डेवलप करने के लिए हमारा जो अदारा है वो बहुत अरसे से काम कर रहा है। तो रैम पंप के बारे में हमारे इस अदारे ने बहुत पहले से ही आगाही की मुहिम स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। इसके लिए हमने गोदावरी नेशनल पार्क है, हमारा टेक्नोलॉजी पार्क है, उस गोदावरी में काठमांडू के अंदर वहां पे हाइड्रो रैम पंप बहुत अरसा पहले तकरीबन 10 साल पहले हमने इसको इंस्टॉल किया था। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली तो बहुत पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इस टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए तो उसको बढ़ाने में जो किरदार है रहमतुल्लाह कुंदी साहब का वो बहुत काबिल सताइश है। और खास तौर पे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बाहर की है, इसके अंदर काफी
पेचीदगियां थी। पहले भी एक दो दफा इसको कुछ अदारों ने इसको पायलट करने की कोशिश की, क्योंकि ये लोकल टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग नहीं समझ सके, इसलिए वो टेक्नोलॉजी कामयाब नहीं हो सकी। जो रहमतुल्लाह कुंडी साहब ने पाकिस्तान में इसको डेवलप किया, इसको मैन्युफैक्चर किया, उसका फायदा ये है कि लोकली तौर पे एक अदारा बन गया जो कि इसकी मेंटेनेंस रख सकता है। जब ये मेंटेन होगा देन इसकी अपस्केलिंग जो है वो सस्टेनेबिलिटी और अपस्केलिंग है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये होती है, जब ये कोई चीज भी इंडिजिनाइज है तो देन उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत लो होती है। तो यही अगर रैम पंप हम बाहर से मंगवाएं तो शायद ये $1,000 में आएगा। जब हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये $300 है, तो इसकी तकरीबन प्राइस है। और इसको अगर हम इसको मैकेनाइज कर दें और बेहतरीन इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर चले जाएं तो इसकी कॉस्ट और रिड्यूस हो सकती है। हम इस पंप को पाकिस्तान में पहली दफा किसी दरिया के ऊपर लगा के और इसे पानी ऊंचाई पे लेके जाना है और इससे आगे बागात लगा के पाशी का निजाम जिसे कहते हैं जिसके जरिए से बागात उगाने। इससे पहले पहली दफा ही हमारे अदारे ने हुंजा के अंदर जो वाटर लिफ्टिंग है उसके जरिए से सोलर पावर्ड पंपिंग या लिफ्टिंग है उसके जरिए से हमने वहाँ पे कुछ ऐसे ही पायलट प्रोजेक्ट लगाए हैं। हमारे अदारे का मकसद ये होता है कि हम कुछ छोटी सी एक अच्छी एफर्ट, इनोवेटिव एफर्ट कर दें, फिर उसको गवर्नमेंट उसको और जो दूसरे अदारे हैं वो उसको अपस्केल करें, उसको अडॉप्ट करें, पॉलिसी में लेके आए। तो डेफिनेटली ये हमारा एक मेजर मकसद होता है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये जो रहमतुल्लाह कुंडी साहब ने ये बनाया, तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो फायदा हमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि क्योंकि हमारे जितने भी नॉर्दर्न एरिया हैं उनके अंदर से जितने भी पहाड़ निकले हैं तो वो ज्यादातर स्नो मेल्ट आती है या उसके अंदर ग्लेशियर मेल्ट आती है। तो जब स्नो मेल्ट आती है तो उस वक्त उसका पानी बहुत ज्यादा गदला हो जाता है, उसके अंदर साल्ट बहुत ज्यादा सिल्ट बहुत ज्यादा जो होती है, देन उसके अंदर साल्ट भी बहुत ज्यादा होता है। जब सिल्ट और साल्ट जो दूसरे आम पंप हैं अगर वहां पे वो इस्तेमाल करते हैं, उससे वहां पे उसके इम्पेलर्स जो होते हैं वो डैमेज होते हैं और वो पंप जाम हो जाते हैं, तो आम पंप वहां पे काम नहीं कर सकता। तो जो हाइड्रो रैम पंप है, क्योंकि इसमें एक तो पहली बात है इसमें सिर्फ स्लोप चाहिए, थोड़ी सी स्लोप चाहिए, उस जितनी स्लोप है उसको ये 10 गुना करके उसको लिफ्ट कर देता है। पहली बात तो ये, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी पानी की है और कोई एनर्जी सोर्स नहीं है। तो हमने पाकिस्तान वैसे भी एनर्जी क्राइसिस में इस वक्त जा रहा है, तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि एनर्जी इसके लिए और जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि ये जो पहाड़ी इलाकों में जितने भी है ये जो सिल्ट वगैरह या साल्ट जहाँ पे मसाइल हैं तो वो उनको ये आसानी से टैकल कर सकता है। तो अगर आप देखें तो हमारा तकरीबन 60% जो एरिया है वो सारा पहाड़ी इलाका जाता है और उसमें से तकरीबन मोस्टली जो है उसके अंदर हमारे ये नॉर्दर्न एरियाज, अगर हम कह दें शिमाली पहाड़ी इलाका जात, शिमाली मगरबी पहाड़ी इलाका जात और जो मगरबी पहाड़ी इलाका जात, ये सारे ऐसे उनके अंदर हैं। और यहाँ पे ना सिर्फ स्नोफॉल होती है, हाई रेनफॉल भी होती है और खास तौर पे यहाँ पे पीरियड स्ट्रीम्स है, पीरियड मतलब सालाना स्ट्रीम्स है, तो ऐसे स्ट्रीम्स के ऊपर ये पंप बहुत कामयाब है। तो हमारा 60% रकबा जो है पाकिस्तान का, उसको हम उसमें दरियाओं के किनारे पे जितनी भी जमीनें हैं उनको हम आबाद कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने ये देना चाह रहा हूँ, जो गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो ये चाह रही है कि हम जो उनका 2% टोटल लैंड है जिसके ऊपर वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें 1% के ऊपर एग्रीकल्चर कर चुके हैं, लेकिन 1% के ऊपर और नहीं कर सकते। और जो पहला जो 1% किया हो गया वो भी जमीन अब गैर आबाद हो रही है, क्योंकि अब ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल के नीचे आ रहे हैं और जो पुराने चैनल्स थे, जो ग्रेविटी फ्लड थे, वो सारे खत्म हो रहे हैं। अब उन्हें दरिया से पानी, हम जो हमारा अदारा है वो उनको सिखा रहा है कि किस तरीके से दरिया से पानी उठा के एक अल्टरनेट वे है। और आप ये कह रहे हैं कि और ये जो इनका कुंदी साहब ने, रहमतुल्लाह कुंदी साहब ने जो ये बनाया है रैम वाटर पंप, ये इंतहाई सादा है, बहुत सस्ता है, अफोर्डेबल है और इसमें क्योंकि कॉस्ट इसकी कम है इसलिए ज्यादा इस्तेमाल होना इसके लिए आसान है, हुकूमत के लिए भी। और अगर निजी इदारे भी चाहें और निजी तौर पर भी लोग चाहें
ہیں تو اس کو نصب کروا سکتے ہیں اگر یہ اس کی کاسٹ اور بھی کم ہو جائے. بہت شکریہ. آپ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. کچھ ہم بات آپ سے اور بھی کر پائیں گے. پروگرام میں شامل کریں گے رحمت اللہ کندی صاحب کو. السلام علیکم رحمت اللہ کندی صاحب. ایک بار پھر پشاور سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ایک ممتاز یونیورسٹی سے ماسٹرز کرنے کے بعد اور امریکہ کی ایک کمپنی میں پروڈکٹ انجینئر کے طور پر کام کرنے کے بعد پاکستان واپس آئے. پھر ممتاز یونیورسٹیوں میں تدریس کی. پھر کیسے یہ خیال آیا کہ ایک ریم واٹر پمپ تیار کیا جائے؟ بیسیکلی ریم واٹر پمپ کے بارے میں پہلی دفعہ میں نے 1973 میں سنا تھا. یہاں پاکستان میں ایک اخبار میں ایک ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی جو کہ کسی کمپنی نے لاہور کمپنی نے امریکہ سے امپورٹ کیے تھے اور وہ وہاں پہ اس کو پاکستان میں پروموٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن فار سم ریزن وہ چلا نہیں. اس کی مین وجہ تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ چونکہ اس کا زیادہ تر استعمال پہاڑی علاقوں میں اور لاہور کے لوگوں کو وہ ایکسیس نہیں تھا وہ ایریا یا وہاں فزیکلی وہ جانا ان کے لیے کنوینئنس نہیں تھا, تو میرے ریزن یہی ہو سکتی. بہرحال مجھے ایک کیوریاسٹی وہ پیدا ہوئی کہ سم تھنگ نوول آئیڈیا دیٹ میں اس کو پرسو کروں, لیکن دین اس کے وقت میرے پاس ایسے وہ نہیں تھا. وہ اسٹوڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو پھر یہ ریسنٹلی ابھی مجھے اچانک پھر یہ کلک کر گیا کہ لیٹ اس کو ذرا پرسو کیا جائے. اس کے بعد میں نے پھر اس پہ ریسرچ کی نیٹ پہ. پہلے تو ہمارے اس زمانے میں اس پہ کوئی بکس یا ایسے ٹیکنیکل لٹریچر بھی نہیں تھی, لیکن ابھی انٹرنیٹ اور ادھر سے مجھے کافی جو ہے وہ ملے. اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو آپ فزیکل شیپ دیا جائے. تو یہ آپ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ یہ اصل میں اس کی شکل کیا ہوتی ہے, اور آپ نے کمال یہ کیا ہے کہ اس کو ایک تو بہت آپ نے اس کی ٹیکنالوجی کو آسان بنا دیا ہے, سمپل اس کو چلانا بھی آسان کر دیا ہے, اور یہ اسی پانی کی انرجی سے چلتا ہے جس پانی کو یہ اوپر پھینکتا ہے. لیکن آپ نے اس انرجی کو جو اس پانی کی انرجی ہے اس کو 10 گنا زیادہ کوئی ایسی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں جو پہلے سے موجود تھی, لیکن آپ نے اس کو استعمال پاکستان پہلی بار کیا کہ اس کا جو انرجی لیول ہے وہ 10 گنا زیادہ کر دیتے ہیں. پانی 10 گنا زیادہ اوپر تک جاتا ہے. وہ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ کیا تھا یہ. بیسیکلی تو پانی ویسے تو اپنا لیول مینٹین کرتا ہے نارملی. تو اگر ہم ویسے پانی کے جو اسٹیٹک پریشر ہے وہ یوز کریں تو یہ اپنے لیول سے اوپر نہیں اٹھا سکتا. لیکن یہاں پہ ہم جو ایک ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں واٹر ہیمر ایفیکٹ. اب پانی جب ایک اونچائی سے آتا ہے تو اور پائپ میں گریویٹی فلو کے اندر تو اس میں یہ کہ پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے جو کہ کائنیٹک انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے. اب اگر ہم وہ جو کائنیٹک انرجی ہے اس کو ہم کسی طرح پریزرو کر لیں اور اس کے بعد اسی انرجی کو دوبارہ یوٹیلائز کریں لفٹنگ کے لیے, تو اس دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ انرجی ہم زیادہ پانی نیچے آ رہا ہے اسی انرجی لے لیتے ہیں اور پھر اسی انرجی کو یوٹیلائز کرتے ہیں کم پانی کو اوپر اٹھانے کے لیے. تو وہ جو انرجی کنزرویشن پرنسپل ہے اس کو ہم وائلیٹ نہیں کرتے. اوپر سے اگر پانی آ رہا ہے 1 گیلن پر منٹ اور 10 فٹ سے آ رہا ہے تو اس میں جتنی انرجی ہے وہی انرجی اگر یوٹیلائز کرے تو آدھا گیلن پانی ہم 20 فٹ تک اٹھا سکتے ہیں. اور اس طرح آپ پانی کی کوانٹٹی کم کریں اور آپ کا وہ لفٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. ہمارا یہ جو پمپ ہے یہ رفلی 10 ٹائمز آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اصل میں کہ آپ کو کتنا وہ ڈیلیوری چاہیے پانی کی. اچھا. اور آپ کے پاس انٹیک ہے کتنا ہے. عاشق خاص خیلی نے فیس بک پر سوال پوسٹ کیا آپ کے لیے کہ اسے چلایا کیسے جاتا ہے. اس میں جو 2 کمپوننٹس ہیں مین وہ 2 والو ہیں. اس میں کوئی روٹ گھومنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نہ اس میں کوئی بیرنگز ہیں نہ ایسی کوئی چیز. اس میں صرف 2 وال ہیں جو کہ الٹرنیٹلی وہ بند ہوتے ہیں اور کلوز ہوتے ہیں آٹومیٹکلی. تو ہوتا یہ ہے کہ اوپر سے پانی آ رہا ہے پائپ میں اور جب وہ پانی کو ہم سڈنلی اسٹاپ کرتے ہیں اس سے جو وہ جو پانی میں جو مومنٹم ہے یا جو انرجی ہے اس کو ہم
कैप्चर करते हैं एक प्रेशर की फॉर्म में, एक सिलेंडर। नहीं, लेकिन ये जो है ये ऑटोमेटिकली होता रहता है, ये सारा सिस्टम खुद ब खुद काम करता है कि कोई मैनुअली इसको ऑपरेट करता है? इसमें इस तरह कि इसमें एक 2 वाल्व है, एक एस्केप वाल है जहाँ से अगर आप उसका वीडियो आपने देखा हो तो उसमें वो जो स्प्लैश पानी निकलता है, ये एस्केप वाल ये नॉर्मली ओपन होता है, पानी इसको बंद करता है। और एक वाल इसके अलावा चेक वाल है जो कि सिलेंडर के अंदर है। तो पानी पहले जब फ्लो होता है तो वो एक स्पीड जब पे आ जाता है तो वो वाल को पुश करके वाल बंद हो जाता है। अच्छा, ये यानी ये सारा सिस्टम पानी एकदम रुक जाता है। अच्छा। और इसी फैक्ट को वाटर हैमर कहते हैं। तो इससे होते हैं बहुत ह्यूज प्रेशर, लेकिन बड़े शॉर्ट टाइम के लिए। अच्छा, तो उससे फिर ये पानी जितनी ऊपर आप भेजना चाहते हैं उसका खास फिर एक कैलकुलेट करके आप हिसाब लगाकर वो फिर पंप लगते हैं। तो ये बताइए कि ये अब तक पाकिस्तान में ज़ाहिर है इसका इस्तेमाल अभी शुरू ही नहीं हुआ क्योंकि महंगा था, तो एक रैम पंप जो आप कह रहे हैं कि बहुत सस्ता है, तो उसको कितनी लागत आती है और उसे लगाने के लिए क्या माहिरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं? मैं पिछले 3-4 साल से इस पे काम कर रहा हूँ और मेरी जो सबसे जो है ना ज्यादा जो वो था इस पे फोकस वो इस चीज है कि ये चीज रिलायबल हो और इसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी आसान हो। ये और इसके बाद ये ऐसे रिमोट एरिया में हम इसको इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे कोई रिपेयर और मेंटेनेंस जो है वो इतना इजीली अवेलेबल ना हो, तो इसको जितना हम आसान बनाएं ताकि लोग वहाँ खुद इसको मेंटेन करें। तो जैसे आप सिराज साहब आपको बताएंगे कि वहाँ पे जो हमने लगाया उसके एक माली को हमने ट्रेन किया और वो आगे उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो मतलब है कि अगर एक माली उसको कर सकता है तो हर कोई कर सकता है ना। हर एक आदमी कर सकता है। तो बेहद शुक्रिया रहमतुल्लाह कुंदी साहब। हम कोशिश करेंगे कि आपसे एक आध सवाल और भी कर लें। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेंगे। हरदम रवां है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हर जुमेरात को नश्र होने वाला प्रोग्राम। जब लोगों से हम उनकी खिदमत करते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये पाकिस्तानी और मुसलमान है, तो एक जो तासर है, एक इमेज जो हमारा बना हुआ उसमें बड़ा मुस्बत तब्दीली आती है। हमारा जिस्म अभी यहाँ है, दिल अभी भी पाकिस्तान में अटका है और ये सारे पाकिस्तानियों का मामला है। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो वापस वैसा ही मुआशरा बने जो मैं जानती थी, जो कि एक वक्त में वो था। हरदम रवां है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हर जुमेरात को नश्र होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत अमरीका का दौरा करने वाले मुमताज पाकिस्तानियों से। ये प्रोग्राम नश्र होता है पाकिस्तान में हमारे सुनने वालों के लिए हर जुमेरात को रात 9 से 9:30 बजे तक रेडियो पर, मीडियम वेव 972 पर और इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जबकि इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पर सुना जा सकता है इस लिंक पर facebook.com/VOA उर्दू। और इस प्रोग्राम को हरदम रवां है जिंदगी के फेसबुक पेजेस पर भी सुना जा सकता है, जिसके लिंक्स हैं facebook.com/हरदम रवां है जिंदगी और facebook.com/यास्मीन जमील VOA उर्दू। सुनना न भूलिए हर जुमेरात को पाकिस्तान में रात 9 से 9:30 बजे तक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चित्राल के एक होटल के मालिक प्रिंस सिराजुल मुल्क, जिन्होंने अपने होटल के करीब एक रैंप पंप जो आपने डिजाइन किया लगवाया है। तो उनसे पूछते हैं कि इसका क्या फायदा इन्हें हो रहा है। जी प्रिंस सिराजुल मुल्क साहब, बताइए कि आपने जो ये रैंप पंप लगवाया अपने होटल के लिए, एक ऊंचे इलाके में आप रहते हैं चित्राल में, तो क्या इसके अब तक आपको फायदे हासिल हो रहे हैं? जी प्रिंस सिराजुल मुल्क साहब। जी शुक्र है कि ज्यादातर पंप के बारे में जो लोगों को मालूमात की जरूरत है वो रहमतुल्लाह कुंडी साहब ने भी और हुंजा से हमारे भाई ने सब कुछ बता दिया है, तो मुझे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। उसकी वजह ये भी है कि मेरी बैटरी खत्म हो रही है और यहाँ इसको चार्ज करने के लिए मुश्किल पड़ेगा। अच्छा, तो जल्दी से बताइए कि आप क्या क्या फायदे ले रहे हैं। 2-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा जी। एक तो यह है कि मैं चाहूंगा कि इसको रैम पंप कहने के बजाय इसको रहमत का पंप कहें, रहमतुल्लाह पंप कहें या रहमत का पंप कहें, क्योंकि ये रहमत बन के आने वाला है। हम सोच भी नहीं सकते थे इस पंप लगाने से पहले कि हम किस तरीके से
یہ نیچے جو ہمارا دریا بہ رہا ہے، اس دریا کے پانی کو ہم اوپر اپنے چھوٹے چھوٹے بوٹوں کے پاس تک پہنچائیں۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے کوشش کی تھی باقی پمپوں کے ساتھ، مگر کوئی ایسے پمپ کہیں بھی مجھے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باہر ممالک میں بھی ملے، جو کہ ہمارا جو آپ کو ہنزا سے ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ اس پانی کے اندر ریت آتا ہے، یہ بہت زیادہ ریت آتا ہے اور انکنٹرولبل ریت آتا ہے، تو کوئی ایسے پمپ نہیں تھا جو اس ریت کے ساتھ اس پانی کو ہمارے بوٹوں تک پہنچائے، اور ہمیں اس ریت کی بھی ضرورت تھی کیونکہ یہ پانی کے ساتھ ساتھ سوئل بھی لا رہے ہیں۔ میں ایک پہاڑی پہ رہتا ہوں، اس ہوٹل کو میں نے پہاڑ کے اوپر بنایا ہوا ہے جہاں راکی سا ایریا، ہمیں سوئل بھی چاہیے، تو یہ پمپ، یہ رحمت کا پمپ، یہ پانی اور مٹی اور جو سینڈ ہے یہ سب ملا کے ہمیں یہاں پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کے جو پینے کے پانی کی بھی سہولت حاصل ہو رہی ہے، اس سے صاف پانی بھی مل رہا ہے، اور آپ پینے کے پانی جو ہمارے خدا کے فضل سے ایک چشمے سے آتا ہے، تو پینے کا پانی وافر مقدار میں ہے، ہمیں اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمیں کمی تھی ہمارے جو ہم نے یہاں اسی سال میں ہم نے 4500 چلغوزے کے درخت لگائے، چھوٹے چھوٹے درخت ہیں۔ اچھا۔ اور سمجھ نہیں آتا، اگر یہ پمپ ہمیں رحمت کنڈی صاحب پریزنٹ نہ کرتے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس قسم کی میں پلانٹیشن کروں، اور یہ پلانٹیشن میں نے اسی لیے کیا ہے کہ مجھے انہوں نے یہ پمپ دیا تھا۔ بے حد شکریہ، بے حد شکریہ۔ اب سراج الملک صاحب، اب ہم آپ کے ساتھ شامل کریں گے گفتگو میں ایبٹ آباد کی بستی شاہپور کے ایک انجینئر ہیں ضیاء الرحمان، جن کا ایک خواب تھا۔ ایک اور جلدی اور تھوڑا سی بات کرنا چاہوں گا جی، کیونکہ آپ نے بولیے بلتستان کو زیادہ ٹائم دیا اور چترال کو کم ٹائم دیا۔ چلیے بولیے۔ تو ہم ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتا ہے، وہ پولو کا بھی، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا مقابلہ ہو۔ جلدی سے کیجیے۔ یہ پمپ جو ہے یہ رحمت کے پمپ، اگر اس کو تھوڑا پرابلم ہوگا تو انہوں نے اتنا اس کو یہ بہت سادہ بنایا ہے، اور بہت اس نے جو لاکھوں والا پمپ اس نے ہزاروں میں ہمیں دی یہاں لوگوں کو۔ یہ کبھی کبھی اس کے خلاف جاتا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں جو پاکستان میں بنا ہوا چیز ہے وہ شاید اتنا اچھا نہیں ہے جتنا باہر کے امریکہ کا بنا ہوا چیز ہو۔ دوسرا، جو چیز سستا ہو لوگ سمجھتے ہیں سستا چیز اچھا نہیں ہوتا ہے، تو یہ دونوں اس کے خلاف جا رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ رحمت اللہ کنڈی صاحب پہلے تو اس پمپ کی تھوڑا سا قیمت زیادہ نہیں، رہنے دیجیے کچھ لوگ ابھی رہنے دیجیے، قیمت بعد میں بڑھانے کی بات کیجیے گا۔ بے شکریہ سراج الملک صاحب، بے شکریہ۔ ضیاء الرحمان صاحب کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ضیاء الرحمان صاحب، آپ نے اپنی بستی شاہپور میں اس پمپ کو لگوانے میں کردار ادا کیا، کیا فائدے ہو رہے ہیں آپ کی بستی کو؟ کیا صاف پانی لوگوں کو جب مل رہا ہے تو کیا ان کے تاثرات ہیں؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ وائس آف امریکہ کا۔ بالکل، جیسے کہ پہلے بھی کافی ڈسکشن ہو چکی ہے، تو دیہات سائڈ پہ اکثر پانی کے مسائل ہوتے ہیں، اور ان کو کمی کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں فیول انرجی آ جاتی ہے، جو کہ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے افورڈ کرنا، اور بعض علاقوں میں ایسا بھی ہے کہ الیکٹریسٹی یا سم تھنگ فیول ٹائپ ان کا اویلیبل نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پھر کافی عرصے سے پھر میں بھی ٹرائی کرتا رہا کہ کچھ ایسا طریقہ دیکھا جائے کہ جس کے ذریعے منیمم کاسٹ ہو اور میں اپنے علاقے میں پانی ڈلیور کر سکوں۔ پھر چائنا سے امپورٹ کرنے کے لیے کئی سوچا، لیکن وہ ایکسپینسو تھا، جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ باہر سے ایکسپینسو۔ تو آپ کے دیہات میں آپ نے بتایا 250 سے 300 لوگ ہیں، تو ان سب کو پانی پہنچ رہا ہے، تو کتنے ریمپ پمپس، ایک ریمپ پمپ لگا اور کتنے کنیکشن ملے اور کتنے لوگوں تک کیسے پہنچ رہا ہے یہ پانی؟ جی بالکل، ایک ریمپ پمپ لگایا گیا، اور اس کے لیے ہم نے آگے ایک اسٹوریج ٹینک بنایا، جو اس کی ڈلیوری ہے اس پہ 24 آور ڈلیوری ہے اس پمپ کی۔ وہ جو ڈلیوری اسٹوریج ٹینک میں ہے، اسٹوریج ٹینک سے ہم لوگ آگے لوگوں کو گھروں تک کنیکشن دے کے نا پرووائڈ کریں پانی۔ تو اس کا مطلب یہ، اور کتنی لاگت آئی آپ کو پورے گاؤں کے لیے پانی کی فراہمی کے اس ریمپ کے لیے؟ اس کی لاگت اپروکسیمیٹلی ود انسٹالیشن آف پمپ اور جو ٹینک اسٹوریج ٹینک ہے، تقریباً اس کی کیپیسٹی ہے 35,000 to 40,000 لیٹرز، وہ اس کی کمپلیٹ لاگت 2.5 to 3 lakhs اوور آل ہے۔
यानी 2 से 2.5 लाख में ये पूरा प्रोजेक्ट पूरे गांव के लिए लग जाता है। तो आपने बताया था कि आपके गांव ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और फिर ये रैंप लगवाया। हाँ बिल्कुल, इंडिविजुअली तो किसी एक के लिए मुश्किल था, लेकिन इसलिए फिर हम लोग जो यूथ थे उन लोगों ने ट्राई की कि सोचा बैठ के कि हम लोग खुद फंडिंग करते हैं और इस प्रोजेक्ट को पहले तो हम स्पेसिफिक नहीं थे कि रैंप पम्प लगाना है, लेकिन फिर मैं रिसर्च करता रहा, करते करते कुंदी साहब के इस पम्प के बारे में सुना, तो फिर हम लोगों ने फंडिंग स्टार्ट की। 8-9 माह तक फंडिंग करते रहे, फिर यूथ को साथ मोटिवेट किया और हमने एक टीम बिल्डअप की। तो उस दौरान फिर हमने तकरीबन 7 से 8 माह के जो टेन्योर है इसमें हमने ये सारा काम आपने किया। तो ये आपने एक मिसाल कायम की है कि किसी भी आबादी में, पहाड़ी इलाके की कोई बस्ती है, अगर उसमें यूथ है वो इकट्ठा हो जाए और अपने गांव के जितना भी छोटा गांव है सब लोग मिलकर अगर चंदा भी करें तो ये अपने अपने इलाके में पानी का बंदोबस्त करने के लिए 2-2.5 लाख इकट्ठे कर सकते हैं। और इससे कम भी अगर छोटा देहात है तो थोड़े पैसों से भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है। तो बिल्कुल सिंपल एंड चीप टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जो भी मार्केट में अवेलेबल है। बेहद शुक्रिया आपका जियाउर रहमान साहब। और एक बार फिर हम शामिल करेंगे रहमतुल्लाह कुंदी साहब। आप बताइए कि अब आप इस जो आपने रैम पंप बना लिया है इसको आम करने के लिए आपको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं और क्या चाहेंगे आप? हुकूमत से कुछ चाहेंगे, प्राइवेट डोनर से कुछ कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए? मैंने पिछले 3-4 साल में इसको इस स्टेज पे लाया कि इसकी डिजाइन को हमने मॉड्यूलर डिजाइन बनाया था। अब इसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी आसान हो गई है, मतलब इसको हम मास प्रोड्यूस कर सकते हैं और आल्सो उसकी हम टेस्टिंग भी बहुत कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है तो इसके लिए कि हम इसको लार्ज उसमें कर सकते। तो लेकिन उसके लिए ज्यादा वो रिसोर्सेज और दूसरी बात है कि हमें कोई ऐसे अदारे मिल गए हैं जो इस चीज को आगे प्रमोट करें इस तरह के इलाकों में, जैसे जियाउर रहमान साहब ने कहा कि ऐसे रिमोट एरिया हैं जहाँ पे ज्यादातर लोग या तो खुद इंडिविजुअली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो किस तरह ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो जो इसको आगे प्रमोट करें। वैसे मुझे उससे भी बाहर से भी काफी लोग वो करते हैं, मतलब कांटेक्ट करते हैं और उसके लिए कि वो पूछते हैं कि हम अगर ये लेना चाहें तो कैसे लें। और ये सब कहता हूँ कि जी फेसबुक पर भी कुछ सवाल पोस्ट किया फारूक बाबा मियामी ने, और बहुत से लोग और भी चाहेंगे कि आपसे राब्ता करें। तो कैसे आपसे राब्ता करें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कबायली पट्टी को ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत है जैसा कि आपने बनाया है ये। तो मेरा फोन नंबर तो आपके पास है और ईमेल भी है, भी मैं उसी पे पेज पे मैं पोस्ट कर लूंगा। और ये मेरा जो वो है पेजेस हैं उस पे हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के बाद आपका जो कंपनी है जिसके थ्रू आपसे राब्ता किया जा सकता है वो अपने हरदम रवाए जिंदगी के फेसबुक पेजेस पर पोस्ट कर दें, ताकि जो कोई आपसे राब्ता करना चाहे और या वो हमसे हमारे थ्रू आपसे राब्ता कर सकता है। और इसी तरह अब हम मुदस्सर साहब आपसे कहेंगे कि आप इस रैम के बारे में इस वक्त कुछ कहना चाहेंगे। मुदस्सर मकसूद साहब, सबसे पहले बात तो ये है कि जो काम इन्होंने रहमतुल्लाह कुंदी साहब ने किया ये काबिल तहसीन है, और इसको पाकिस्तान में इसको मैन्युफैक्चर करना और फिर उसकी R&D करके उसको कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल बनाना, ये बहुत एक अच्छा कारनामा है और एक आला पाए के रिसर्चर का काम किया है जो इन्होंने एक इंडिविजुअल इन्होंने किया। तो हमारे जो अदारा है वो तो डेफिनेटली इसको पहले से भी प्रमोट कर रहा है और हम इसको पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, इसको पायलट कर रहे हैं। तो मैं रहमतुल्लाह कुंदी साहब से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, बी पेशेंट, और ये कि वक्त आएगा जब ये चीजें दुनिया के सामने आएंगी, जैसे कि वॉइस ऑफ अमेरिका की इस एफर्ट से भी ये काफी चीजें ये हाईलाइट होंगी और पूरी दुनिया तक पूरी दुनिया तक जाएगी, और खासतौर पे पाकिस्तान के उन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे ये प्रोग्राम सुना जा रहा है तो वो भी डेफिनेटली इसको देखेंगे। बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ। हम माजरत खाएं कि हम मजीद बात नहीं कर सकते। हमारे आज के मेहमान थे गेट ग्रीन टेक पेशावर के फाउंडर और CEO रहमतुल्लाह कुंदी, जिन्होंने ये नया सस्ता रैम वाटर पंप डिजाइन किया और तैयार किया है, और पहाड़ी इलाकों की तरक्कियात के एक बैनुल-अक़वामी इदारे से वाबस्ता एसोसिएट कोऑर्डिनेटर मुदस्सर मकसूद, जिनका इदारा इस पंप को हुंजा में तजर्बाती तौर पर नस्ब कर रहा है, एबटाबाद की बस्ती शाहपुर के एक इंजीनियर जियाउर रहमान, जिन्होंने अपनी बस्ती में इस पंप को नस्ब करवाने में अहम किरदार अदा किया, और चित्राल के एक होटल के मालिक प्रिंस सिराजुल मुल्क, जिन्होंने इस रैम पंप को अपने होटल के करीब लगवाया और उसके पानी से इस्तेफादा कर रहे हैं। हमारे प्रोड्यूसर थे असफर इमाम। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔